हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस में प्रत्येक यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसको लेकर आया है। देखिए, ये जरूरी है कि ये चीज़ जानना होगा आपको कि आपको प्रत्येक यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ये चीज़ जान जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी हम प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन डाल चुके हैं कि आपको 2017 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन डाल दिए हैं सेकेंड ईयर का, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, तो उसका हम क्वेश्चन डाल दिए हैं। देखिए, सिलेबस के प्रत्येक यूनिट को जानना हमको जरूरी है कि प्रत्येक की मतलब कोर्स में कितना यूनिट पढ़ना है, उस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ये चीज़ जानकारी हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा उसके बारे में आप जान पाइएगा। समझ गए? तो देखिए, हम लोग को जो सेकेंड ईयर है वो सी से मतलब 7B से स्टार्ट होता है। समझे? तो मेथड 7B हम लोग का मेथड होता है, तो सबके लिए अलग अलग होता है, तो इसलिए मेथड का हम बाद में बताएंगे सिलेबस। पहले हम बता रहे हैं जो जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे C8 हुआ, C9 हुआ, C10 हुआ, C11 मतलब ऑप्शनल होता है C11, तो भी सबका सेम ही रहता है। फिजिकल एजुकेशन रहता है, ना तो आपका गाइडेंस और काउंसलिंग रहता है, तो उसका हम सिलेबस बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम अभी लेके आए हैं जो C8 हम लोग का नॉलेज एंड करिकुलम है, ज्ञान और पाठ्यक्रम, जो हम लोग का पेपर का जो नाम है उसका हम सिलेबस लेके आए हैं प्रत्येक यूनिट का। देखिए, ये जो पेपर है आपको सैद्धांतिक, यहाँ पर लिखा देखे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सैद्धांत। सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरी, मतलब थ्योरेटिकल एग्जाम 80 नंबर का होगा। अब प्रायोगिक यहाँ पर लिखा है, प्रायोगिक कितना होगा, 20 नंबर का होगा। इसमें 5 यूनिट पढ़ना है। इस वाला पेपर में कितना यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ना है। और प्रत्येक यूनिट से में आपको 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक का आपको जवाब देना है, समझे, और एक क्वेश्चन 16 नंबर का था, 16 पचे 80 हो जाएगा। तो समझ गए, ये चीज समझ गए होंगे। आइए अब हम अपना सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सिलेबस यहाँ से स्टार्ट है। इकाई 1 लिखा हुआ है ज्ञान और जानकारी, जानकारी इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, लिखा हुआ है कि इसमें पढ़ना है। देखिए, थोड़ा इसको जूम हम कर देते हैं, लिखा हुआ है, देखिए ये चीज देख लीजिएगा तो आपको बहुत चीज देखिए, ये हिंदी में है, आपको इंग्लिश में भी हम सिलेबस लेके आएंगे, समझ गए। तो यहाँ देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पढ़ना है ज्ञान की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा है ज्ञान क्या है। तीसरा क्या है, जानकारी क्या है, कर सकना, सोचना और जानकारी में अलग पहचान महसूस करना, ये पढ़ना है। फिर जानकारी की इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, सूचना वही होता है, वही चीज़ है। सूचना, ज्ञान, कौशल, विश्वास और सच्चाई के बीच में क्या अंतर है। फिर है जानकारी प्रक्रिया क्या होता है, जानकारी का अलग तरीके क्या है, मतलब जानकारी आप कैसे कैसे उसके अलग अलग तरीके क्या है, ये चीज़ पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है जानकारी के निर्माण कैसे होता है, जानकारी के बनावट में क्या मौजूद रहता है, ये पढ़ना है। फिर आपका है यहाँ पर देखिए, फिर आपका है कि जानकारी से संबंधित भूमिका और ज्ञान प्रदान, ज्ञान आदान प्रदान में जानना और बनावट क्या होता है। फिर जानकारी के पक्ष कौन कौन है, ये सब चीज़ पढ़ना है। फिर आपको देखिए यहाँ है, यहाँ है, देखिए इसको करते हैं संबंधित और जानकारी से भिन्न भिन्न पक्ष क्या है, मतलब जो संबंधी होता है, और जानकारी के भिन्न भिन्न पक्ष क्या है, जैसा कि स्थानीय और सार्वभौमिक ठोस, ये सब ठोस और संक्षेपित, सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रकरण संबंध और मूल पाठ विषयक, विद्यालय और विद्यालय से बाहर विद्यालय के ज्ञान के खास दृष्टिकोण के समझ पर बल देता है। और जानकारी में संस्कृति की भूमिका क्या है। और लास्ट आपका है यहाँ पर ज्ञान क्रियाविधि में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ज्ञान पर कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस यूनिट में। तो बहुत चीज़ पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट को हर साल कौन क्वेश्चन रहता है, तो देखिए इसका हर साल का क्वेश्चन क्या रहता है कि ज्ञान क्या है और सूचना, ज्ञान और सूचना रहता है। और क्वेश्चन रहेगा ज्ञान और सूचना एक दूसरे से भिन्न कैसे है, ये क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। तो आपको ज्ञान के बारे में इस यूनिट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब इस यूनिट से फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपको ज्ञान से रहेगा ही रहेगा, ज्ञान और सूचना से। ये चीज़ समझ गए। पढ़ना तो इसमें बहुत है, लेकिन ज्ञान और सूचना से फिक्स है, इसमें क्वेश्चन रहेगा। आइए आप देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में क्वेश्चन है आपका, यूनिट 2 है ज्ञान के रूप में विद्यालय में इसके संगठन, मतलब ज्ञान का जो आप ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, उसमें विद्यालय में इसका संगठन कैसे, उसके बारे में पढ़ना है यूनिट 2 में। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोग ज्ञान को वर्गीकृत कर सकते हैं, जो ज्ञान है उसको क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, तो किस आधार पर, मतलब किस आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा है कि विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के किस रूप में जोड़ा जाता है, जो विद्यालय शिक्षा होता है उसमें ज्ञान को किस रूप में जोड़ा जाता है। तीसरा है कि कौन चुनता है, वैध करता है, मतलब कौन चुनता है ज्ञान को, वैध करता है, और विद्यालय में संगठित ज्ञान के वर्गीकरण का रूप कौन कौन है, ये चीज़ आपको बताना है, फिर पढ़ना है। फिर उसमें है पाठ्यक्रम के रूप में पाठचर्या, पाठ्यपुस्तक विद्यालय ज्ञान में कैसे प्रवृत्त किया जाता है। देखिए लिखा है पाठ्यक्रम के रूप में, पाठचर्या के रूप में, पाठ्यपुस्तक विद्यालय ज्ञान कैसे प्रवृत्त किया जाता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है।
तो ये आपका यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जो विद्यालय ज्ञान होता है उसका वर्गीकरण आप कैसे कीजिएगा। ऐसे भी आपका क्वेश्चन रह सकता है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि ज्ञान को वर्गीकरण आप कैसे किस आधार पर कीजिएगा, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। समझ गए, ये जो ये वाला क्वेश्चन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्ञान का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। ये वाला हो गया, सब आपको हम वीडियो बताएंगे, सब हम किताब बुक मंगवा लिए ऑनलाइन, इसका इंग्लिश भी देखिएगा तो अच्छा से समझ आएगा आपको। तीसरा है यूनिट आपका पाठ्यक्रम की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम। देखिए हम इसको करते हैं यहाँ पर। देखिए पहला है कि पाठ्यक्रम के प्रकृति और अर्थ को समझाया जाए, ये तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही। विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर आपका है कि ढांचागत प्रकृति, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और विषय के बीच में अंतर और इसके विद्यालय शिक्षा में महत्व बताए, तो ये आपका हो गया, ये चीज़ हो गया। फिर है पाठ्य पुस्तक के विचार, फिर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक पर आप विचार कीजिए। फिर विषय वस्तु के पहलू, सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम भारतीय संदर्भ में महत्व इसका बताना है विषय वस्तु का। फिर अंतर्विष्ट पाठ्यक्रम का अर्थ एवं संबंध बताया। फिर लिखा है विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की दृष्टि, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, कक्षा स्तर पर। और उसके बाद लिखा है संबंधित मुद्दे जैसे सहयोग, संबंध, अंतर, ये सब चीज़ पढ़ना है हमको, ये सब चीज़ का आपको वीडियो मिलेगा। फिर लिखा है यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम ढांचा के बीच अंतर, पाठ्यक्रम और पठचर्या, ये हो गया। पठचर्या कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम सिलेबस होता है आपका, समझ गए। फिर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम की परंपरा क्या है, ये चीज़ पढ़ना है। तो आपका 3 यूनिट भी हो गया। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है दिया हुआ कि अधिगमकर्ता मतलब लर्नर, मतलब जो शिक्षार्थी होता है उसे अधिगमकर्ता कहा जाता है, समझे। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, लर्नर बोला अधिगमकर्ता का स्वभाव पर और ज्ञान के रूप में सीखने वाले के स्वभाव, आवश्यकता और रुचि और सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान के प्रकार और अनुशासन और और इनके विद्यालय विषय के भिन्न भिन्न आचरणात्मक चीज बताना है आपको, ये चीज पढ़ना है। फिर लिखा है राष्ट्रीय राज्य आधार पर पाठ्यक्रम का स्तर क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक लिखा है, अर्थशास्त्रिक विविधता, समाज, राजनीतिक प्रेरणा, ये सब चीज़ आपको ये सब पढ़ना है, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना ये चीज़ पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ाएंगे, पढ़ना तो बहुत चीज़ है बीएड में, 4 साल में बीएड कंप्लीट नहीं होगा इतना पढ़िएगा तो। फिर लिखा है आपका कि शैक्षणिक मानक में असमानता, साधारण लक्ष्य और मानदंड की आवश्यकता, साधारण विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य और इसकी प्राथमिकता को आपको पढ़ना है। फिर आइए अब आते हैं आपको, ये है कि विद्यालय के स्तर पर विकास, उसके पाठ्यक्रम में विचार, जिसमें आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर ज्ञान के प्रकार, फिर ये सब है शैक्षिक वस्तुगत चीज़ है। फिर इसके बाद विद्यालय में फिर लिखा है विद्यार्थी के समाज, संस्कृति, ये सब चीज़ पढ़ना है, आप देख लीजिएगा वाला चीज़। फिर सीखने वाले की गुणवत्ता, ये सब चीज़ें सब आप देख सकते हैं, इतना चीज़ पढ़ना है, समझे। अब आते हैं यूनिट 5, हम लोग का पाठ्यक्रम का विकास आप कैसे कीजिएगा, समझ गए। तो आप देखिए इसमें पढ़ सकते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास में विभिन्न उपागम की अप्रोच क्या क्या है उसके मतलब विकास के, तो है फिर विषय केंद्रित, पर्यावरणीय, फिर लिखा है व्यवसायिकता, क्षमता आधारित, रचनात्मक और सीखने के केंद्रित, ये हो गया, ये सब बनाने की अथी है। फिर लिखा है पाठ्यक्रम बनाने की पद्धति, एक है प्रतिपादित लक्ष्य और उद्देश्य, फिर लिखा हुआ है चुनिंदा ज्ञान के लिए कसौटी और भिन्न भिन्न विषयों के विषय का प्रश्न ज्ञान प्रस्तुत करना, फिर मूलभूत विचारों के संगठन, ये सब है। फिर उसके बाद चुनाव के संगठन की सीखने की स्थिति है, सीखने के अनुभव का चुनाव है, स्रोत का चयन है, मूल्यांकन योजना, ये सब आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम बनाने की पद्धति में। ये सब आपको देखिए, बीएड क्या है कि जो इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन मतलब मतलब पढ़ा जाता है, सब पढ़िएगा तो आपका मतलब बीएड 4 साल में खत्म नहीं होगा, इतना समझिए, इतना चीज़ पढ़ना है। तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, मतलब आपको वही चीज़ सब है। फिर लिखा है भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है भिन्न भिन्न विषयों के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम समय प्रवर्धन, पाठ्यक्रम के कार्य संपादन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। फिर में है पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग, योजना बनाना, ये सब चीज़ पढ़ना, वर्कबुक, हस्तलिखित एवं सामग्री सब के बारे में पढ़ना। अब आइए, अब आपका आते हैं अधिगम का आकलन, ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का इसमें थ्योरी होता है, मतलब थ्योरी 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, समझे। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आइए इसका स्टार्ट करते हैं, अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश में बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका यूनिट 1 में क्या है। इसमें पहला है कि परीक्षा की संकल्पना, मतलब एग्जाम की क्या कॉन्सेप्ट है, फिर है मापन क्या है, मेजरमेंट, परीक्षा क्या है, प्रशंसा, मूल्यांकन और इसके अंतर संबंध को पढ़ना है। फिर आपका दूसरा यूनिट है कि उद्देश्य और मूल्यांकन के विषय वस्तु कौन है, स्थापन के लिए, प्रतिपुष्टि प्रदान के लिए, मतलब फीडबैक प्रदान के लिए, पदोन्नति क्रम, प्रमाणन, अधिगम, कठिनाई का निदान, ये सब चीज़ पढ़ना है।
फिर उसके बाद आकलन के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर पढ़ना है, जो होता है रचनात्मक हो गया, संकलनात्मक हो गया, शकुन हो गया, निदात्मक, मानक, संदर्भ हो गया, मापदंड, संदर्भ हो गया, फिर प्रकृति के और क्षेत्र के आधार पर हो गया शिक्षक चित्र, और मानवीकृत हो गया, फिर अनुक्रिया के आधार पर हो गया मौखिक लिखित प्रदर्शन, संदर्भ के आधार पर हो गया ब्रा मतलब एक्सटर्नल हो गया, स्वयं और शिक्षक हो गया, प्रकृति के आधार पर सूचना को जमा करना हो गया मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ये हो गया आपका। फिर है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आकलन, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आकलन एवं मूल्यांकन का महत्व, शैक्षणिक यंत्रों के रूप में निर्णय लेकर लिखित निर्देशनात्मक वैकल्पिक व्यवस्था करना, विषय वस्तु का चुनाव, शिक्षण अधिगम स्रोत, शिक्षण शास्त्र, रणनीति एवं आकलन की प्रक्रिया का अनुसरण करना, फिर प्रमाणिक आकलन, विद्यालय आधारित आकलन, ये सब पढ़ना है आपको। फिर आपका लिखा हुआ है अधिगम का आकलन, अब स्टार्ट हुआ आपका अधिगम का आकलन, मतलब आप जो चीज़ सीखे हुए हैं उसका आकलन आप कैसे कीजिएगा, इवोल्यूशन कैसे कीजिएगा, उसके बारे में पढ़ना है। पहला इसमें है कि संज्ञानात्मक अवधारणा, फिर लिखा संज्ञानात्मक की अवधारणा, प्रभावात्मक एवं अधिगम की क्षेत्रीय गतिशीलता एवं भावात्मक क्षेत्र की संकलन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भावात्मक, फिर उसके बाद है आपका प्रभावात्मक और संज्ञानात्मक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा ही। फिर लिखा है संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य, जो संशोधित वर्गीकरण का उद्देश्य एवं आकलन है, ये पढ़ना है आपको। फिर आपको यहाँ आइए, रचनात्मक सरणी की विशेषता और प्रश्न के निम्नलिखित रूप, जैसे VSA, SA, ET और वस्तुनिष्ठ प्रकार तथा माहौल आधारित। फिर आपका है कि संरचना परीक्षण की बनावट, चरण बनाना विधि से पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 3 है CCA, बाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CCA, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, CCA भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है उसके बाद CCA की आवश्यकता है, इसके महत्व में शिक्षकों द्वारा समस्या का सामना, ये सब चीज़ पढ़ना है। फिर प्रदर्शित यंत्रों वही सब पढ़ना है पूरा, समूह प्रक्रिया ये सब पढ़ लीजिएगा आप, उपकरण गुणवत्ता ये सब। उसके बाद है पत्राधान मूल्यांकन का अर्थ, ये सब देखिए कुछ कुछ वर्ड आपको मिलेगा जो नया नया मिलेगा, तो वो इंग्लिश वाला सिलेबस डालेंगे ना, तो वहाँ से आप मिला लीजिएगा, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, समझे। अब देखिए आते हैं आपका यूनिट 4, जिसमें बुद्धि और व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। तो बुद्धि मापन, व्यक्तित्व अथवा समूह, शाब्दिक अशाब्दिक शक्ति चाल, ये सब पढ़ना है। क्षमता मापन, क्षमता के जांच एवं उसका उपयोग पढ़ना है। रोचकर्ता के मापन, रोचक आविष्कारक का प्रयोग, व्यवहार का मापन, व्यवहार मापन का उपयोग, व्यक्तित्व मापन, ये सब व्यक्तित्व और बुद्धि मापन के बारे में ही पढ़ना है, जो बहुत ईजी पेपर आप लिख सकते हैं आराम से इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है इससे रिलेटेड। फिर आपका यूनिट 5 है व्याख्या और विद्यार्थियों के अभिनय की सूचना। देखिए इसमें आपको खाली आपको माध्यिका बहुलक सब आता होगा ना, मतलब स्टैटिक्स आप जानते होंगे, तो इसमें आपको एकदम 16 में 16 नंबर रखा हुआ है, क्योंकि पूरा फिक्स नंबर है। मैथ बनाइएगा पूरा सही बनाइएगा, पूरा में पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको स्टैटिक्स आना चाहिए, माध्यिका बहुलक, ये 3 चीज़ आएगा, आप आराम से आपका 16 नंबर ही पेपर में आ जाएगा। देखिए अब की बार बिहार यूनिवर्सिटी के जो 2020 में एग्जाम हुआ था, तो यूनिट 5 पे नहीं दिया था, सोच लीजिए। अब आते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा, हम लोग का एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। आइए आप देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है, यहाँ से देखिए, यहाँ सिलेबस है, 3 यूनिट इसमें पढ़ना है। देखिए लिखा है यहाँ पे 40 नंबर का सैद्धांतिक एग्जाम होता है, 10 नंबर का प्रयोग होता है, मतलब थ्योरी 40 नंबर का, प्रैक्टिकल 10 नंबर का। आइए इसका यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 है समावेशी शिक्षा के परिचय, मतलब उसका क्या इंट्रोडक्शन है देखते हैं। पहला क्या, समावेशी शिक्षा का संकल्पना सॉरी समावेशी शिक्षा की कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उसका कल्पना क्या है, फिर उसका अर्थ, कार्य और चुनौती क्या है। फिर लिखा हुआ है विशेष शिक्षा, संयुक्त शिक्षा और समावेशी शिक्षा के गुण और दोषों को बीच दोष, गुण और दोष के बीच भेद बताया, मतलब उसका अंतर भी बताना है। फिर लिखा है समावेशी वातावरण की बनावट, शारीरिक सामाजिक और भावात्मक रूप से देखना है। विद्यार्थी के समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने में अभिभावक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भूमिका। फिर आपका है भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के तथ्यों और मिथक के प्रसंग, मिथक मतलब जो अति चल रहा है उसके बारे में बताना है। फिर आपका है समावेशी शिक्षा में प्रभावशाली कारक। अब आइए देखते हैं कि इकाई 2 है, जो यूनिट 2 बोलते हैं हम इसको, कि इसमें क्या क्या पढ़ना है कि विविध आवश्यकता वाले छात्रों का स्वरूप एवं जरूरत। देखिए इसमें कौन विविध विविध बच्चा होता है, आप पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ देते हैं, उतना हम नहीं पढ़ेंगे, समय लंबा वीडियो बन जाएगा। विविध आवश्यकता वाले बच्चे की परिभाषा पढ़ना है, उसका प्रकार वर्गीकरण, देखिए कौन कौन वर्गीकरण होता है देख लीजिए। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकता है, विशिष्ट अधिगम में कठिनाई, मतलब तो सीखने में कठिनाई होता है, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ सब पढ़ लीजिएगा। ये सब वही क्या है, विशिष्ट बालक का प्रकार है, सब समझे, ये आप पढ़ लीजिएगा।
फिर आपका देखिए यहाँ पे अनुसंधान के साक्ष्य के आधार पर विविध आवश्यकता वाले छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता एवं विशेषता पढ़ना है। फिर उसके बाद है समावेशी विद्यालय की अवधारणा पढ़ना है। इसके बाद समावेशी शिक्षा क्षेत्र में विविध आवश्यकता वाले बच्चों के सहायक साधन एवं सेवाएं पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 3 आ गया। 3 में आ गया आपका कि विविध आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शैक्षिक योजनाएं प्रबंधन एवं मूल्यांकन तकनीक क्या है। तो अनुकूलन के लिए महत्व में आवश्यकता, ये सब देख ले। माध्यमिक स्तर पर अनुकूलन विज्ञान, समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक कार्यविधि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फिर लिखा है समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और मूल्यांकन लागू करने के लिए शिक्षकों की भूमिका। फिर मूल्यांकन सतत एवं व्यापक, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर है नियुक्ति ग्रेड, देखिए ये वाला तो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके एक मिनट, एक मिनट। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नियुक्ति ग्रेडिंग प्रोन्नति प्रमाण पत्र के लिए प्रयुक्त कार्यक्रम में प्रक्रिया मूल्यांकन में एकरूपता लाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब आपको हम, आपका ये हो गया। देखिए मेथड पेपर का जो है आपका, मेथड पेपर का जो सिलेबस है उसका एक दिन हम अलग सिलेबस आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ मेथड पेपर में पढ़ना है। ठीक है, इसे एक मेथड पेपर का हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर रुकिए, एक मिनट रुकिएगा तो हम बता सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मेथड पेपर का आपको हम बताते हैं। भूगोल का है, सिविक्स का है, इतिहास का हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए मेरा इतिहास है इसीलिए हम इतिहास के बारे में बता रहे हैं। देखिए इतिहास में यूनिट 3 इसमें ही पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि 40 नंबर का सैद्धांतिक होता है और 10 नंबर का प्रयोग होता है। एक एक को हम बताएंगे, इसके बाद अलग आपको एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा जितना मेथड है उसका सिलेबस का हम बता देंगे। इसमें बता देते हैं जो 7B हम लोग का है। देखिए इसमें है कि आपका हिस्ट्री का है कि पहला यूनिट है इतिहास शिक्षण में सहायक सामग्री एवं गतिविधियाँ। अब देखिए इसमें हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, सहायक सामग्री कौन कौन होता है इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। समझे, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन सहायक सामग्री होता है, ये जान गए कि इतिहास शिक्षण में क्या पैटर्न की सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, ये पढ़ सकते हैं। इतना समय लंबा वीडियो बन रहा है। ठीक है, दूसरा है अनुदेशात्मक योजना, क्या क्या इसमें आप योजना बना सकते हैं। तो एक पाठ योजना बना सकते हैं, दूसरा इकाई योजना बना सकते हैं, यही चीज़ ना बना सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका, ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ आप समझ सकते हैं। तीसरा है इतिहास का मूल्यांकन, आप कैसे मूल्यांकन कीजिएगा। तो मूल्यांकन भी का, तो इसमें आप रचनात्मक कर सकते हैं, संकलनात्मक कर सकते हैं, बाह्य आंतरिक कर, ये सब कर सकते हैं। यही मूल्यांकन हो गया आपका। फिर निदानात्मक और सुनिश्चित परीक्षण कर सकते हैं। यही आपका 3 यूनिट पढ़ना है। समझे, तो आप एक सेपरेट अलग सबका वीडियो लेके आएंगे। समझ गए, तो थैंक यू।